के मुखांतर से आत्मा के आवाज को पहचानेंगे। मदन कुमार जी, आपका स्वागत है। जी सर, जी सर। सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज का इस सुंदर दिन देने के लिए। भोर में जगाया और सबको एकत्रित किया है लुकिंग इनटू जीसस प्लेटफॉर्म के नीचे। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक स्तुति गीत गाएंगे। सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्वशक्तिमान यहोवा, इस समय आप हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ उपस्थित हैं। आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं प्रभु। तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जो भी मैं आज प्रचार प्रसार करने जा रहा हूं प्रभु, हमारे संग होकर हमारे मुख से आप बोले, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इस सृष्टि के निर्माता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए, आज का संदेश है कि आत्मिक उन्नति कैसे करें। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज का वचन अगर आप अपने जीवन में लागू करें तो 1% भी ऐसी संभावना नहीं है कि आपके जीवन में उसके फल ना आए। आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना हो सकती है सबसे महत्वपूर्ण बात, या फिर कलीसिया जाना और फास्टिंग करना या दान देना हो सकता है। लेकिन असल में वह जड़ क्या है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में सही विश्वास करना।
हम सही विश्वास के द्वारा ही आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। अगर हम सही नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना गलत होगी। अगर हमारा विश्वास ही गलत बात पर टिका हुआ है, तो हमारा कलीसिया जाने का कारण भी गलत होगा। जिस कारण से परमेश्वर के राज्य में दान देते हैं, वो भी गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस पर आपका जीवन, जिसके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, वो यह है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करते हैं। क्या आप उस प्रभु पर निर्भर नहीं हैं? अगर हैं तो हमें उस परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने की जरूरत है, सच्चा प्रेम करने की जरूरत है, सच्चाई से दान देने की जरूरत है। तभी हम और आप कर्जे से, अपनी तकलीफों से, अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। हम लोग पहले बाहरी वातावरण को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले बाहर का नहीं, अपने दिल को बदलो। पहले बाहर की चीजों को आप मत बदलिए, अपने अंदर जो दिल है उसको बदलिए। वचन कहता है, जैसे मैं कहता हूं कि परमेश्वर एक है, शैतान भी ऐसा ही विश्वास करता है। परमेश्वर एक है, वह सामर्थी है। अगर आप कलीसिया इस विश्वास के साथ जाते हैं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप चंगे हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि आप अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने मन से, दिलों की गहराई से, गहराई को लेकर के आप कलीसिया में जब जाते हैं, तो प्रभु देखता है कि ये मुझे सच्चे दिल से आया, और हम विश्वास करते हैं कि मैं आज कलीसिया में जा रहा हूं और मैं चंगा हो जाऊं, और चंगे हो जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास किया। तो वहीं पे हमारा विश्वास की प्रणाली रुक जाती है। चंगे तो हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे विश्वास की जो सिस्टम है वहीं रुक जाती है।
इसलिए हमारे अंदर एक स्वस्थ विश्वास की प्रणाली हो। अगर हम अपने अंदर में सच में फल देखना चाहते हैं, अपने आप में वो गुण देखना चाहते हैं, अच्छे फल, तो हम अपने विश्वास की प्रणाली वचन के ऊपर आधारित करना सीखें। यदि हम अपने विश्वास की प्रणाली वचन के ऊपर आधारित करना सीख जाएंगे, हम विश्राम में प्रवेश कर लेंगे। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 3 वचन। कोई भी भाई बहन पढ़े इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 का 1 से 3 वचन। मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर के लोगों का विश्राम, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। आमीन। प्रभु का ये वचन कहता है कि जब आप कलीसिया में जाते हैं और संदेश सुनाया जाता है, तो हमें और आपको उस सुने हुए वचन से कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, तो उस दिन का सारा समय आपका बर्बाद हो गया। क्योंकि हम गए थे विश्वास के साथ चंगाई लेने, तो चंगाई तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन और जो काम है उसके अलावा वो पूरा नहीं हुआ। कई विश्वासी संदेश को सुनने से चूक जाते और सभा समाप्त होने के बाद
पास्टर जी से प्रार्थना कराने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुना हुआ वचन आपको लाभ पहुंचाने के लिए सुनाया जाता है। यह सत्संग नहीं है, यहाँ कथा नहीं बता रहे हैं, सुसमाचार बताया जाता है। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ हमें सुसमाचार बताया जाता है। इसलिए कि आपके जीवन में लाभ हो। उस सुसमाचार को सुनने से आपके परिवार में, आपके घर में, आपके पड़ोसियों में, आपका व्यवहार में कुछ बदलाव आए, जिससे आपके जीवन में सुख और शांति मिले। इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने जो किया उससे वो विश्राम में प्रवेश किए। यहाँ लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया है वो उस क्षेत्र में विश्राम में प्रवेश कर गए, विश्राम में प्रवेश कर गए। परमेश्वर कभी भी आपकी और मेरी स्वेच्छा से परे काम नहीं करता है। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा ही करता है। अगर स्वेच्छा से परे काम करेगा, अगर ऐसा होता तो हमें यीशु की जरूरत ही क्या थी। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार ही और हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करता है। हम जैसा विश्वास से मांगते हैं, जैसा हम विश्वास करते हैं, वैसा हम पाते हैं। परमेश्वर का वचन यह प्रमाण देता है कि हमारी दिल की आवाज हमारा मुंह बोलता है। तो अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो सब कहते हैं कि परमेश्वर भला है। हम भी कहते हैं परमेश्वर भला है, सच्चा है, न्यायी है, सभी लोग कहते हैं। पर इस बात को सोचिए, यीशु जो है महाशक्तिशाली परमेश्वर, जो इस पृथ्वी को बनाया, इस संसार को बनाया, मनुष्य को बनाया, वो कोई मामूली शक्ति नहीं। सूरज चांद तारे को बनाया, वो कम शक्तिशाली नहीं है, महाशक्तिशाली है।
जिस दिन से आप और हम विश्वास शुरू कर देंगे, विश्वास करना शुरू कर देंगे, आप सही बोलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। इसके लिए मैं एक वचन को पढ़ूंगा, या कोई भी मेरे भाई बहन रोमियो अध्याय 10 का 10 पढ़िए। रोमियो अध्याय 10 का 10। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। साफ साफ सुनाई दे रहा है। क्योंकि धर्मियों के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष प्राप्त हो इस वचन को पढ़ने के लिए। इसमें लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, तभी हमको उद्धार मिलेगा। और जब हम मन से विश्वास करेंगे तो हम धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु का यह वचन कहता है। लेकिन जब सब खुश होते हैं तो सब अच्छा अच्छा गाते हैं और कहते हैं परमेश्वर अच्छा है। लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है, उनके अंदरूनी सोच विचार की प्रणाली से आवाज निकलने लगती है कि परमेश्वर ने क्या किया। यही वास्तविकता, यही सच्चाई है। हमारा प्रभु महान है। वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचता। गलत हम सोचते हैं, गलत आप सोचते हैं, लेकिन मेरा प्रभु वो अपने बच्चों को, जिसको अपने हाथों से सजाया है, रचा है, उसको कभी गलत होने नहीं देता। लेकिन गलत होता है तो सारा इल्जाम जो है, सारा दोष जो है प्रभु को दे देते हैं। तो हमारा विश्वास कहाँ गया? हमारी विश्वास की जो सिस्टम है वो कहाँ चली गई? अभी तो हम उछल रहे थे, अभी तो हम कूद रहे थे, और थोड़ा सा तकलीफ आ गई तो मैंने विश्वास करना छोड़ दिया, प्रभु से बहुत दूर चले गए। क्योंकि ये वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार करना मीन्स मान लेना
कि मेरा प्रभु जो करता है वही सब कुछ करता है, करने वाला वही है। उसने मेरे को बनाया है, उसने मेरे को सजाया है, उसने मेरे को इतना बड़ा किया है, उसने मेरे को इतनी लंबी आयु दी है और आगे भी हमें सही तरीके से स्वस्थ एवं निरोग रखेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान यहोवा इतनी बड़ी संसार को बनाया और इतने बोझों को अपने सिर पे उठाया, यहाँ तक कि अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। मेरा कहने का मतलब कि हमारे लिए वो अपना प्राण तक दे दिए और फिर से वो पुनर्जीवित हो उठे। वो किसके लिए? वो हमारे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक है और वो जिंदा खुदा है। उसने इस धरती को बनाया है, इस धरती पे रहने वाले लोगों को बनाया है, जितने भी जीव जंतु हैं सबको उसने सजाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु को आज का इस वचन के लिए कि हमें अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज का इस वचन हमें बोलने के लिए प्रभु ने आगे बढ़ाया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। सभी लोगों को जय मसीह बोलते हैं। आमीन आमीन। अंतिम प्रार्थना। हाँ जी जी जी, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ